कल हमें भैया एक कथा सुना रहे थे कि एक वैष्णव भक्त पुरी गए दर्शन करने के लिए और मार्ग में कहीं कमल का तालाब दिखाई दिया तो उनके मन में आया कितने सुंदर कमल हैं, ये तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को अर्पित होने चाहिए। तो सारे कमल वहां से लेकर के अपने गमछा में उन्होंने लपेट लिए और लेकर के जब पुरी पहुंचे, अब इतने भाव में थे कि उनको पता नहीं चला कि ये कमल बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो जब तक वो पुरी पहुंचे तो वो कमल पूरे सूख चुके थे, ठाकुर जी को अर्पित करने लायक बचे नहीं थे, लेकिन उनका तो भाव था। ठाकुर जी भाव की वस्तु ग्रहण करते हैं। एक बात सुनिएगा, मानव कोई भी वस्तु ग्रहण करता है तो उसमें सब्जी है तो नमक अच्छा होना चाहिए, मिष्ठान है तो मीठा अच्छा होना चाहिए, और रोटी है तो घी मक्खन अच्छा होना चाहिए, आदि आदि वस्तुओं में सब में गहने पहनेगा तो उसमें हीरा महंगा वाला होना चाहिए, रिंग पहनेगा तो सोना अच्छा वाला होना चाहिए, कपड़े पहनेगा तो ब्रांड होनी चाहिए, बिना ब्रांड का कपड़ा नहीं पहनता। लोगों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। जूते चप्पल भी पहनते हैं तो वो भी एक कंपनी होगी उसके पहनते हैं, तो ही उनकी गाड़ी भी एक कंपनी की पहनते हैं। अरे आज तक तो मोहल्ला भी कौन सी जगह पर रहते हो इसी से उसका स्टेटस नाप लिया जाता है। कलकत्ता के कौन से इलाके में रहते हो, वहां रहता है, अच्छा मुंह बन जाता है, अच्छा वहां रहते हो, वहां तो मच्छी की बहुत बदबू आती है। अब और ज्यादा हम हाईटेक होते जा रहे हैं। पहले बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ लेते थे, अब तो बच्चों की एडमिशन भी उसी स्कूल में ही पढ़ाना है, और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल हमने सुना है ऐसा होने लगा है, लाखों लाखों में डोनेशन देना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, उसके बाद भी एग्जाम क्लियर नहीं हो तो बच्चे का पता नहीं क्या क्या। अब बच्चा उसमें भले ही पढ़ता नहीं है, लेकिन माता पिता को अपनी मित्र मंडली के बीच में जाके ये बताने में गौरव होगा कि हमारा बेटा वहां पढ़ता है, इसलिए बस पढ़ाते हैं बच्चों को वहां पे। हम हर चीज में अपना रूप बना चुके हैं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। भोजन में ये मसाले होने चाहिए, पहनने में ये ब्रांड होनी चाहिए, जूते चप्पल इसके होने चाहिए, गाड़ी ये वाली होनी चाहिए, रहने के लिए घर होना चाहिए, बच्चों के लिए स्कूल होने चाहिए। ठाकुर जी इन सब चीजों का विचार नहीं करते। ठाकुर जी उन रैदास जी के पास भी रह लेते हैं जिन रैदास जी के घर में बहुत व्यवस्था नहीं है, और श्री ठाकुर जी उस मीराबाई के पास भी रहते हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ठाकुर जी को अगर चुनना हो तो श्रेष्ठ घर ही चुने, पर नहीं, ठाकुर जी भाव चुनते हैं। भाव जिसका श्रेष्ठ है वो सामान्य भी है तो मुझे स्वीकार है। तो कमल लेकर के गए, कमल सारे सूख चुके थे। अंदर जाकर के जब उन्होंने कपड़ा खोल करके पुजारियों से कहा कि मैं कमल लाया हूं तालाब से तोड़ के, आप महाप्रभु जी को अर्पित करो। कमल देख करके पुजारी जी बोले सूखे, कलवा दिए। लेकिन रात्रि शयन के बाद जब पुनः ठाकुर जी का सुबह दर्शन हुआ तो वही सारे कमल जो बाहर फेंकवा दिए गए थे, पता नहीं कहां से पुनः गर्भगृह में पहुंच गए। ठाकुर जी ने अपने आप ही उनकी माला, उनका श्रृंगार बना बना करके अपने मुखमंडल पर और अपने तन पर धारण किया, और तब से महाप्रभु जगन्नाथ जी का कमल श्रृंगार होता है। क्या क्या बोलते हैं उसे? पद्म भेष। पद्म भेष होता है, पद्म कमल को कहते हैं। आज भी ठाकुर जी अगर पुष्प कमल के नहीं हैं, इतने उड़ीसा में नहीं मिल पाते, तो आर्टिफिशियल बनवाएंगे, लेकिन बनाते हैं, कमल भेष धारण करते, पद्म भेष पहनते हैं एक भक्त की स्मृति में। तो महाप्रभु जगन्नाथ जी कितने प्रेमी हैं। आप बस भाव से कोई वस्तु प्रदान करके आइए, आपको इतने आश्चर्य दिखेंगे, इतने चमत्कार होते हैं जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जी खूब कृपा। मैं तो एक बार अभी जब कथा थी कुछ महीने पहले, कौन से महीने में हुई थी? सितंबर में कथा हुई पुरी में। अभी हमारी फिर से कथा है जून 22 से 28 तक। और स्नान पूर्णिमा कब की है? महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है स्नान पूर्णिमा, जिसको ज्येष्ठाभिषेक बोलते हैं। वो है 29
29 मई को और 22 से 28 मई तक कथा है पुरी में। इतना सुख मिलता है जगन्नाथपुरी में। अब यहां हम बोलते हैं महाप्रभु जी का चरित्र, पर यही चरित्र आप वहां सुनोगे ना तो वहां अलग ही भाव निकलते हैं, वहां अलग ही आनंद आता है महाप्रभु जी की कथा सुनाने में। तो महाप्रभु जी, एक बार मैं गया दर्शन करने, तो मैं ऐसा कभी कभी करता हूं, कभी कभी, हाँ रोज नहीं, इसलिए आप भी नहीं करना रोज रोज के भाव से। तो मैं महाप्रभु जी के दर्शन करने गया, कथा का अंतिम दिन था, तो रोज मैं सोच के जाता था, महाप्रभु जी यदि आज दर्शन करते करते कुछ ऐसा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा आप मुझसे राजी हो। जैसे कभी मन में विचार कर लिया कि बिना मांगे किसी ने तुलसी पत्र दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा आप राजी हो। आज यदि गरुड़ स्तंभ से आगे मुझे नहीं बुलवाया तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजी हो। रोज ऐसे कोई ना कोई टास्क लेकर के जाता था ठाकुर जी के। ये करना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, लेकिन कभी कभी चलता है। तो एक दिन हमने कहा, मैंने कहा आज तो वीवीआईपी दर्शन करने हैं मुझे, मैं पीछे से दर्शन नहीं करूंगा, आज चाहे कैसे भी हाथ पकड़ के खींच के मुझे आगे बुलवाओ तो मैं मानूंगा आप राजी हो। और उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कोई पुजारी जी आए, बोले चलो आगे से दर्शन करते हैं, ऐसा सब अनुभव। अब अंतिम दिन था कथा का, मन बहुत भावुक था, कल चले जाना है। हमने कहा महाप्रभु जी अब तो हम जा रहे हैं कथा पूरी करके, आप कथा में आए थे इसका मुझे प्रमाण चाहिए, और इसका प्रमाण मैं तब मानूंगा कि आज मैं महाप्रसाद स्वयं नहीं पाऊंगा। आज कोई आपके सेवा अधिकारी महाप्रसाद लेके आवे और मेरे हाथ में ना दें, सीधे मुंह में दें, तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आए थे। अब ये तो बहुत बड़ा टास्क दे दिया ना, लेकिन महाप्रभु जी की लीला देखो। उस दिन आगे से ही दर्शन कर रहा था मैं, और वो एक महाप्रसाद, अनेक अनेक प्रकार के महाप्रसाद बनते हैं, तो एक महाप्रसाद में थोड़ा मीठा महाप्रसाद होता है, उसमें दालचीनी भी होती है, हैं? कालिया, कानिका, कानिका, हैं? कनिका, कनिका, अच्छा। तो अंदर से कोई पुजारी जी आए, मैं दर्शन कर रहा था और मैं कह रहा था आज तो बड़ा टास्क दिया है ठाकुर जी, ना मैं हाथ ऐसे करूंगा ना मैं पाऊंगा, कोई आके अपने आप ही मुंह में खुद खवावे, मुंह भी मैं नहीं खोलूंगा, वो यो पकड़ के खोल के खवावे तो मैं मानूंगा कि आप कथा में आज आए थे। और बस मैं घुटने पे बैठ के ऐसे दर्शन कर रहा था, सन्मुख अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, बस थोड़ा आगे ले गए थे पुजारी जी। कहां से एक पुजारी जी आए सीधे, और पहले तो वो आए, या पीछे खड़े थे, मैं सामने जगन्नाथ जी की तरफ ऐसे हाथ करके, और यहाँ होठ में तो जा नहीं पाया तो नाक में एक आध डाला उन्होंने, खोलो खोलो पाओ प्रसाद पाओ। और बस उन्होंने महाप्रसाद जैसे ही मुख में दिया, अब उसके बाद क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आप समझ जाओ कि क्या हुआ होगा। ऐसे हमारे महाप्रभु जी, मैं कैसे ना गाऊं उनके चरित्र, कैसे ना करूं उन पर विश्वास, क्योंकि वो कभी भी कोई ऐसा कोई क्रम करते नहीं ना कि जिससे मुझ पर उनको विश्वास ना हो, उन पे मुझे विश्वास ना हो। अनेक लीलाएं की, पर इन सबकी भरपाई हम कर, आपका गुणगान गाऊंगा, हर कथा में आपका यश गाऊंगा, और जब अगली बार कथा सुनाने आऊंगा तब आपको और लाड़ लड़ाएंगे और सुख देंगे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चक्काने, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्काने चक्काने, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन। हमारी पूरी कथा सन्मुख बैठ के श्री हनुमान जी सुनते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, इसलिए पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं।
हनुमान जी के ठीक बगल में पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे दादा गुरु, वो कथा सुनते हैं। उनके बगल में हमारे व्रज के रसिक संत श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो कथा सुनते हैं। सामने हमारे इष्ट, क्योंकि हम रामानुज परंपरा से, इसलिए हमारे साक्षात नारायण प्रभु कथा सुनते हैं। और इन सब के बीच में पूरी कथा दोनों आजानुबाहु लंबित भुजा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी कथा सुनते हैं। ये हमारे जगन्नाथ जी पूरी कथा श्रवण करते हैं, सारी कथा, और हर जगह जाते हैं कथा सुनने के लिए। हे जगन्नाथ चक्कानैन हे जगन्नाथ चक्कानैन हे जगन्नाथ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, ओ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, हो मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानैन जगन्नाथ चक्कानैन नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हो तू न संभाले तो हमें कौन। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। तो ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, अनुग्रह। आज देखो एक और रूप में पधारे हैं, तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। कभी किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं करते महाप्रभु जी। आप कितना प्रेम प्रकट करते हैं उनके सन्मुख, उससे महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं। किसी का, मैं कुछ दिन पहले कोई कुछ कह रहा था ऐसा, वैसे मैं सुनता नहीं ये सब बातें, पर फिर भी कोई कह रहा था तो मन में आया कि भगवान में और हम में अंतर क्या रह गया। हम भी तो ऐसे ही हैं कि हमसे कोई प्रेम करे तो हम प्रेम देते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित करे तो हम उसके साथ अनुचित करते हैं। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं, कोई प्रेम करे तो प्रेम देते हैं। ठाकुर जी के अंदर ये इच्छा क्यों है कि तुम प्रेम दो तो ही वो तुमको प्रेम देंगे? भैया ऐसी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को प्रेम मत दो, तब भी आप जियोगे, तब भी आप खाओगे, तब भी आप पियोगे, तब भी आप रहोगे। पर बात केवल इतनी आ जाती है कि जब आप ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं रखते तो आपका कर्म गति आपको जीवन जिलाती है। जब आप ठाकुर जी को प्रेम देने लगते हैं तो ठाकुर जी कर्म गति से कहते हैं अब तू शांत रहे, अब यहाँ की जिम्मेवारी मेरी है, अब यहाँ को मैं देखूंगा। समझ में आई बात? आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर के केवल आप क्लासरूम में अटेंडेंस करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो जो कोऑर्डिनेटर स्कूल के होते हैं या जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो आपकी खैरियत करते हैं। फिर आपकी कॉपीज चेक करना, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, आपको पनिशमेंट देना, ये सब चीज वो लोग करते हैं। पर जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, तो जो आपके क्लास टीचर होते हैं वही आपके सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान रखते हैं कि आपका ये वाला काम पूरा है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। प्रेम के कारण वो आपके अधीन हो जाते हैं। ठाकुर जी को प्रेम नहीं दोगे तो भी आप जीवन जियोगे। और एक बात बोलूं, दुनिया में खरबपति लोगों को देख लो, एक भी ठाकुर जी से का प्रेम ही नहीं है। दुनिया के एक से एक बड़े उद्योगपतियों को देख लो, हाँ प्रेम होगा पर स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी के लिए कुछ छोड़ दें ना। ठाकुर जी छोड़ लो हमारे लिए, पर हम नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी के लिए। तो बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े योग्य लोग, बड़े बड़े जितने भी आप कुछ भी संसार की समृद्धियों में जो श्रेष्ठ हैं, वो इतना प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से। तो उन पर तो खूब समृद्धि है,
समृद्धि मिले तो ही मत मानिए कि ठाकुर जी आपसे प्रीति करते हैं। कई बार आप देखेंगे तो भगवत भजन करने वालों के जीवन में कष्ट ज्यादा है। और इसका मैं एक अभी पिछली कथा में इसका प्रमाण दे रहा था। हम सबकी कर्म गति निश्चित है। मुझे मेरे जीवन में कितना कष्ट भोगना है, आपको कितना भोगना है, कब गिरना है, कब चोट लगनी है, कब सिर में दर्द होना है, कब तन से दुखी होना है, कब मन से दुखी होना है, कब धन से दुखी होना है, कब परिवार से दुखी होना, सब निश्चित है। और एक ही नहीं, अनेक जन्मों का निश्चित है। हम सबकी लाइफ कैसे चलती है? 10-10 वर्ष में विभाजन होता है। लिख लीजिएगा बात को। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 साल आपकी लर्निंग के चलते हैं, और 10 years ऑफ अर्निंग, 10 साल आपके अर्निंग के चलते हैं, अच्छे चलते हैं। सबका जीवन ऐसे ही चलता है, 10-10 साल का विभाजन चलता ही रहता है। लेकिन कई बार कई लोगों की कर्म इतने ज्यादा पूर्व के, इस जन्म के या कहीं के इतने ज्यादा बिगड़े होते हैं कि वो 10 वर्ष बहुत खतरनाक होते हैं, और वो इतने खतरनाक तरीके से निकलते हैं कि समाज, संसार, परिवार तक में उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि अरे भाई उसका जीवन तो देखो, ऐसा तो कोई किसी के संग नहीं करें भगवान। तो हम सबका जीवन विभाजित है, पर जब हम भगवत परायण हो जाते हैं, भगवत प्रीति जीवन में हमारे आ जाती है, तो ठाकुर जी जब हमारी बागडोर संभालते हैं तो कर्मों से पूछते हैं, हाँ भाई इसके जीवन में कितना कष्ट है। तब कर्म बोलते हैं कि इसका जीवन तो है 80 वर्ष का और उसमें कष्ट है 35 वर्ष का। 5 वर्ष अभी देना है, फिर 10 वर्ष बाद फिर 4-5 साल कष्ट देना है, फिर उसके बाद ज्यादा कष्ट देना, 10 साल का देना है। ऐसे करके 80 साल में इसको 35 साल कष्ट के देने हैं। ठाकुर जी बोले फिर उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, फिर ये दोबारा जन्म लेगा कहीं और, वहां फिर से इसके 40 साल के कष्ट और हैं। जीवन इसका 70 वर्ष का है। फिर उसके बाद फिर एक जन्म और होगा, वहां ये जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर ये 5वां जन्म और लेगा। ऐसे करके सब कुछ विभाजित है। लेकिन व्यक्ति जब भजन मार्ग में आ जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक काम करो, सब लोग इधर देखना, इस जन्म का, अगले जन्म का, तीसरे जन्म का, इसको, और एक ही बार में देख करके इसी जन्म में इसका सारा हिसाब खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमको इसको अपने चरणों की प्राप्ति करानी है, इसका पुनर्जन्म नहीं कराना है, एक बार में ही करवाओ। तो जैसे व्यक्ति भक्त परायण होता है तो ठाकुर जी एक साथ दे देते हैं, एक साथ खत्म करो, सारा निपटाओ। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि जब उसके जीवन में कष्ट आता है, दूसरों को लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, पर भगवत परायण व्यक्ति को पता तो रहता है कि कष्ट आ रहा है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, और वो भजन में मस्त होकर के सब निकाल देता है। इसलिए ठाकुर जी स्वार्थी नहीं है कि आप प्रेम करो तो ही देंगे, नहीं करो तो भी आपका भोजन, रोटी, दाल, चावल हो सकता है और अच्छा चले। पर ठाकुर जी की सन्निधि जब आप ग्रहण करते हो तो प्रारंभिक समय में थोड़ी पीड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। वो आपके प्रारब्ध कर्म है, उनको ठाकुर जी भुगवा रहे हैं, जल्दी जल्दी नष्ट करो इनको।